क्या आपने कभी सोचा है, इतने लोगों के बीच रहने के बावजूद भी इंसान अंदर से अकेला क्यों महसूस करता है? क्यों जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं? गौतम बुद्ध ने एक कड़वा सच बताया था, शांत रहो, अकेले रहो। क्या सच में अकेलापन ही शांति का रास्ता है? आज हम जानेंगे वो सच जो आपकी सोच बदल देगा। मानव जीवन शोर, भागदौड़, इच्छाओं, रिश्तों, उम्मीदों और निराशाओं का मिश्रण है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के बीच रहते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं और उन्हीं से आहत भी होते हैं। ऐसे जीवन में जब गौतम बुद्ध कहते हैं शांत रहो, अकेले रहो, तो यह वाक्य पहली नजर में कठोर या जीवन विरोधी लग सकता है। असल में बुद्ध का संदेश बहुत गहरा, करुणामय और व्यावहारिक है। उनका अकेले रहो बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता का संकेत है। उनका शांत रहो केवल चुप रहने की सलाह नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का आह्वान है। इस कड़वे सच को समझना ही जीवन को समझना है। एक बुद्ध का जीवन और उनके अनुभव। गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। महल में सुख सुविधाएं थीं, परिवार था, वैभव था, पर भीतर बेचैनी थी। जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उन्हें जीवन का सत्य समझ आया, सब कुछ नश्वर है। उन्होंने देखा, रिश्ते टूटते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, धन टिकता नहीं, प्रियजन साथ छोड़ देते हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इन अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि बाहरी दुनिया में स्थायी सुख नहीं है। यहीं से उनके भीतर वैराग्य और सत्य की खोज जगी। दो, शांत रहो का वास्तविक अर्थ। क मन की शांति। बुद्ध के अनुसार अशांत मन ही दुख का कारण है। मन लगातार सोचता रहता है, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। यह निरंतर सोच ही तनाव, भय और दुख को जन्म देती है। शांत रहना मतलब है मन को वर्तमान में टिकाना। जब मन वर्तमान में होता है, तब दुख कम होता है। घ प्रतिक्रिया नहीं, सजगता। बुद्ध कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जाता है। जब कोई अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न देना ही शांति है। जब परिस्थिति कठिन हो, तो घबराना नहीं, यही शांति है। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति है। 3, अकेले रहो का गहरा अर्थ। यहां अकेले का अर्थ समाज छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है कि भावनात्मक स्वतंत्रता। अक्सर हमारा सुख दूसरों पर निर्भर होता है। किसी की तारीफ मिले तो खुश, किसी की आलोचना मिले तो दुखी, कोई साथ दे तो अच्छा लगे, कोई छोड़ दे तो टूट जाए। बुद्ध कहते हैं, जिसका सुख दूसरों पर निर्भर है, वह हमेशा दुखी रहेगा। अकेले रहना यानी अपने सुख का स्रोत खुद बनना। खे आत्मसंबंध। हम दुनिया से जुड़े हैं, पर खुद से कटे हुए हैं। हम दूसरों को जानते हैं, खुद को नहीं। अकेले रहना मतलब खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को देखना, अपने मन का निरीक्षण करना। यही ध्यान मेडिटेशन का मूल है। 4, जीवन का कड़वा सच क्या है। 1, सब कुछ बदलता है। रिश्ते, शरीर, भावनाएं, परिस्थितियां सब बदलते हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, इसलिए यह कड़वा लगता है। 2, कोई हमेशा साथ नहीं रहता। माता पिता, मित्र, जीवन साथी, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। अंततः हर व्यक्ति को अपनी यात्रा अकेले पूरी करनी होती है। बुद्ध इस सत्य से डराने नहीं, तैयार करने की बात करते हैं। 3, अपेक्षाएं दुख का कारण है। जहां अपेक्षा है, वहां निराशा का खतरा है। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख की जड़ है। 5, अकेलापन बनाम एकांत। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अकेलापन, लोनलीनेस,
दुख देता है, खालीपन महसूस होता है, दूसरों की कमी खलती है। एकांत सॉलिट्यूड शक्ति देता है, आत्मज्ञान लाता है, मन को स्थिर करता है। बुद्ध एकांत की बात करते थे, अकेलेपन की नहीं। 6 ध्यान और शांति का संबंध। ध्यान बुद्ध की शिक्षा का केंद्र है। ध्यान क्या करता है? मन को शांत करता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, आत्मजागरूकता बढ़ाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह समझता है कि उसके दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। 7 आधुनिक जीवन में बुद्ध की सीख। आज का समय, सोशल मीडिया, तुलनाएं, प्रतिस्पर्धा, दिखावा, मानसिक तनाव, इन सब ने मन को और बेचैन कर दिया है। बुद्ध की सीख आज और ज्यादा प्रासंगिक है। बढ़ा चेक मार्क थोड़ा शांत रहो। बढ़ा चेक मार्क थोड़ा अकेले समय बिताओ। बढ़ा चेक मार्क खुद को समझो। बढ़ा चेक मार्क दूसरों से कम उम्मीद रखो। बढ़ा चेक मार्क वर्तमान में जियो। 8 रिश्तों में बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध रिश्तों के विरोधी नहीं थे, वे आसक्ति के विरोधी थे। रिश्ता रखो पर उसमें खो मत जाओ। प्रेम करो पर निर्भर मत बनो। 9 आंतरिक शक्ति का निर्माण। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह मजबूत बनता है, निर्णय बेहतर लेता है, भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है, आसानी से टूटता नहीं। 10 स्वयं के मित्र बनो। बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं अपने सबसे बड़े मित्र हो और स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु। यदि तुम खुद से जुड़े हो तो दुनिया की कोई कमी तुम्हें खाली नहीं कर सकती। 11 मौन की शक्ति। मौन में मन स्पष्ट होता है, मौन में बुद्धि जागती है, मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए बुद्ध अक्सर मौन को महत्व देते थे। 12 व्यावहारिक उपाय। अगर बुद्ध की बात अपनानी हो तो रोज 10-20 मिनट अकेले बैठो, फोन से दूरी रखो, ध्यान करो, अपने विचार लिखो, प्रकृति में समय बिताओ, कम बोलो, ज्यादा